गोष्ट म्हणजे जलयुक्त शिवार आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी भरपूर योगदान दिलेलं आहे. मी एकच प्रश्न विचारेन सर तुम्हाला. इतकी ऊर्जा या ठिकाणी सळसळते आहे, कसं वाटतंय आमच्या ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्रामध्ये येऊन? मला वाटतं की महाराष्ट्रात आय थिंक महाराष्ट्र तेव्हाच ट्रान्सफॉर्म झालं सुरू झालं जेव्हा सर गॉट सिलेक्टेड ॲज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. To think something like this, to have so many youngsters here and to make them sit and give ideas of theirs is itself a biggest transform for Maharashtra. I hope every state does something like this all the time because it is the youth which comes out with the best ideas. मी खरंच सांगू, मी तिकडे बसलो होतो आणि मी ऐकत होतो काय एवढं चांगलं आयडियाज आहे. कोणी सोलारचा आयडिया देतोय, कोणी वेस्ट प्रोडक्टचा आयडिया देतोय. Actual ideas come from you guys, so I must congratulate you guys for being there, and I congratulate our Chief Minister for having such a great idea to bringing all of you guys together, and I hope he does it after every 6 months, that we can get ideas from you guys. Thank you. Akshay, always a pleasure to see you. Give it up for both the stalwarts on stage, please. Students, louder. Akshay, कुछ प्रश्न आए हैं on the social media from our students और उनके behalf में मैं आपसे पूछूंगा. And CM सर, अगर आप भी कुछ अक्षय सर को पूछना चाहें, you're more than welcome. पहला सवाल है श्रुति मलवंकर से, जो नासिक से हैं. She says, Akshay sir, I saw a new app that you have made, Bharat Ke Veer. How did you get the idea and what motivated you for this? Shruti का प्रश्न है ये. Actually, to be honest, एक दिवस मी आपल्या रूम मध्ये बसलो होतो आणि BBC मध्ये एक येत होतं. There was a documentary of how terrorists are made. There was a documentary which was happening and I was watching it and I was seeing for bad job, for bad karma, for bad things, they tell them कि भैया तुम एक काम करो, ये करो, जाओ ये दंगा करो, ये करो सब कुछ, और आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार की फिक्र मत करना, आपके घर में परिवार को पैसे पहुंचा दी जाएंगे. And that man goes mad and he performs some bad, evil things to hurt humanity. I said, why can't we do something like this for positive results? So the same kind of technique, why can't we use it and make a website where people, where the civilian, obviously the government is doing a lot. They are helping the martyrs, the families, they're doing their duties. But we as civilians, हम लोग क्या कर रहे हैं? We have to do something. How about we giving some contribution? And by the way, ये कोई दान नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है. ये हमारा कर्तव्य है for being safe in our environment, in our country. We have to do this. And that is how I came with the idea from watching a terrorist, how a terrorist have made that kind of documentary. That is how I got this idea. Thank you so much, Akshay. I'm sure Shruti is very happy listening to your answer. CM sir, ये सवाल तो हम पूछते रहेंगे from students. अक्षय के सभी लोग एडमायर करते हैं कि 20 साल पहले जैसे अक्षय दिखते थे आज भी वैसे ही दिखते हैं. तो इनकी तो उम्र ही बढ़ती नहीं है और जो फिटनेस और जो एनर्जी अक्षय में हमको दिखाई पड़ती है, शायद मुझे लगता है कि यूथ को बहुत इंस्पायरिंग है. और मैं तो चाहूँगा कि अक्षय इसके बारे में भी बोले, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा यूथ जो है वो इसी एनर्जी के साथ अगर जिएगा तो ही क्रिएटिव
काम कर पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अक्षय की अगर मुझे कोई अच्छी लगती है तो एक ह्यूमिलिटी, एक बहुत ही सहजता अक्षय में मैंने देखी है। आज हम ये कह सकते हैं कि देश के बिल्कुल जाने माने हीरोज में अक्षय है और सुपरस्टार है, लेकिन सुपरस्टार के होते हुए भी वे जमीन से जुड़े हुए हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति जब बड़ा होता है तो उसके बड़े होने का सबसे बड़ा अगर कोई पैमाना है तो जमीन से वो कितना जुड़ा है, वही बड़ा हो सकता है जो जमीन से जुड़ा है। जो जमीन से उखड़ जाता है वो कुछ दिनों तक बड़ा रहता है और फिर समाप्त हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अक्षय की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आरोग्यम धनसंपदा असं आपल्याकडे म्हटलेलं आहे। अक्षयजी, काय फिटनेस टिप्स द्याल आजच्या युवकांना? फिटनेस टिप एक मैं बहुत ही मतलब हमेशा ये बोलता हूं और आप लोगों ने आई एम श्योर कि बहुत बार सुना भी होगा, कई इंटरव्यूज में मैं बोलता हूं और मैं आई डोंट माइंड सेइंग इट अगेन, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड। आई डोंट नो इफ देयर आर डॉक्टर्स हियर, दे विल एग्री विद मी, और जिन्होंने शास्त्र भी पढ़े हैं हमारे जिंदगी में, हमारे देश के, वो भी आपको कहेंगे कि बिल्कुल कि 6:30 बजे के बाद, शाम के 6:30 बजे के बाद अपने पेट में कोई अन्न मत डालो। इट इज इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, से आफ्टर 6:37 सूरज ढलने से पहले जो आपको खाना है खा लो, उससे पहले मत खाओ, उसके बाद मत खाओ, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट दैट along with your body, every part of your body is resting. But when people eat after 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, when they eat, your stomach takes about 4 to 5 hours to digest your food. So that means when you're sleeping, the whole part of body is sleeping, but except your stomach, it is still working. And when you get up in the morning, again you have your breakfast, and then again poor guy has to work. And कहते हैं कि इंसान की जो हेल्थ होती है, इट इज रिलेटेड टू इट्स स्टमक, उसके पेट से रिलेटेड रहती है। तो द स्टमक हैज टू रेस्ट। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइज and to tell the youth, I'm sure they're very smart enough, they understand more than even we can imagine, I can imagine. Guys, try and don't eat after 6:37. Your health will be beautiful, wonderful, and you will live a very good and healthy life. That's it. Thank you so much for that valuable fitness advice.